हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बुक कीपिंग की डेफिनेशन लिखी है, हम इसको पढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज़ एन एक्टिविटी। बुक कीपिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ, जिसका ताल्लुक होता है रिकॉर्ड करने से। क्या रिकॉर्ड करना? फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई फाइनेंशियल डाटा होगा। फाइनेंशियल डाटा क्या होता है? जैसे ट्रांजैक्शंस का होना, पैसों का आना, पैसों का जाना, सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, सेल्स करना, परचेज करना, ये सारी ट्रांजैक्शन है, इन्हें फाइनेंशियल डाटा कहा जाता है। किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल डाटा हो उसे रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी प्लेलिस्ट की, जिसमें अकाउंटिंग को डिस्कस किया गया था कि अकाउंटिंग होती क्या है, और फिर इसी के साथ जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या होता है। अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले आपको दो वीडियोस देखना चाहिए। अगर आपने प्लेलिस्ट ओपन किया है तो इसका मतलब आप बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं कि आप अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। तो आपको अकाउंटिंग को बेसिक से सीखना चाहिए। अगर आप बेसिक वीडियोस नहीं देखेंगे और आगे वाली वीडियोस पे जंप करेंगे तो आपको कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों वीडियोस का लिंक ये टॉप राइट में कॉर्नर में आपको नज़र आता रहेगा। वीडियो के साथ साथ आपको चाहिए कि आप पहले वो वीडियोस देखें और उसके बाद ये सारी प्लेलिस्ट को एक सीरीज़ में देखें। तो अकाउंटिंग में हमने बिजनेस भी डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या होता है, और अकाउंटिंग भी डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, जिसमें स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग के साथ, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। आज हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग करने का, चीज़ों को लिखना, ट्रांजैक्शंस को लिखना, उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा कि आपके घरों के आसपास कोई रिटेलर होगा तो उसने एक रजिस्टर बनाया होता है। उस रजिस्टर में वो क्या करता है कि मोहल्ले या इलाके से जो भी लोग उसके पास उधार पे आके चीज़ें लेते हैं ना, वो उनका नाम लिख लेता है कि पर्सन ए जो है वो 50 रुपए की चीज़ लेके गया, पर्सन बी 60 रुपए की चीज़ लेके गया, पर्सन सी 70 रुपए की, फिर पर्सन ए 50 रुपए की, इसी तरह सोन वो लिखता रहता है, अमाउंट का टोटल भी करता रहता है। तो ये जो वो सारी अमाउंट्स लिख रहा होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है? बुक कीपिंग कर रहा होता है। तो अकाउंटिंग के मुख्तलिफ फेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला फेज होता है रिकॉर्डिंग का, और अकाउंटिंग के इसी पहले फेज को हम बुक कीपिंग कहते हैं। बाकी सारे फेज इसके बाद आते हैं, जिसमें दूसरा फेज होता है क्लासीफाइंग, जिसे हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो बुक कीपिंग बेसिकली है, ये अकाउंटिंग का एक पहला स्टेप है, पहला फेज है, जिसका हमने एक पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है बुक कीपिंग। ठीक है। तो अगर हम ये कहा जाए कि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बुक कीपिंग से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड को मेक किया जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है ट्रांजैक्शंस का, वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, ये बुक कीपिंग कहलाता है। होप्स आपको बुक कीपिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का कंसेप्ट आपस में मिक्स हो रहा है, अगर आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझाया जाएगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का आपस में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग का पहला फेज है, समझ लें पहला स्टेप है। जबकि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक बहुत वसी, एक वाइड सब्जेक्ट है। ये एक आर्ट है जिसमें शामिल है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जबकि बुक कीपिंग में सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग में उनको समराइज भी किया जाएगा, क्लासीफाई भी किया जाएगा और इंटरप्रेट भी किया जाएगा। पर्सन डूइंग बुक कीपिंग इज कॉल्ड बुक कीपर। जो शख्स बुक कीपिंग कर रहा होता है उसको बुक कीपर कहा जाता है, जबकि जो शख्स अकाउंटिंग कर रहा होता है उसको अकाउंटेंट कहा जाता है। नामों का भी फर्क है, बुक कीपर और अकाउंटेंट। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल और नॉलेज। कोई भी बंदा, एक मोची भी हो, छोटा सा रेडी लगाने वाला भी हो, छोटा सा दुकानदार भी हो, उसको भी पता है कि एक रजिस्टर लेके उस पर लिखना किसना है। तो बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई खास स्किल या नॉलेज नहीं चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग कोई ऐसा बंदा नहीं कर सकता जिसने अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, अकाउंटिंग का आर्ट और तरीकाकार ना सीखा हो। ठीक है। तो अकाउंटिंग भी बिल्कुल एक आर्ट की तरह है, पूरा एक सब्जेक्ट है, इसको सीखना पड़ता है, वही शख्स अकाउंटिंग कर सकता है। जबकि बुक कीपिंग आप, मैं या कोई भी शख्स कर सकता है।
इट डज नॉट शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग से कभी भी कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती, जबकि अकाउंटिंग का तो मकसद ही ये होता है कि हम देखें कि हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या शो कर रहे हैं। अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कैश कितना है तो वो हम अकाउंटिंग में देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितनी मालियत का है, अकाउंटिंग में हमें बता सकती है। हमारे पास एसेट्स कितनी मालियत के हैं, हमने कितने लोगों के पैसे देने हैं, हमने कितने लोगों से पैसे लेने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सब अकाउंटिंग में पता चलता है, बुक कीपिंग में पता नहीं चलता। इट हैज़ नो ब्रांच, बुक कीपिंग की कोई ब्रांच नहीं है, ये जस्ट एक स्टेप है अकाउंटिंग का पहला स्टेप। जबकि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने ब्रांचेज ही डिस्कस करनी है। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। तो ये था स्टूडेंट बुक कीपिंग का कंसेप्ट। तो आपने अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और बिजनेस का कंसेप्ट लेने के बाद इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस देखनी है जिसमें हम अकाउंटिंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके।